पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पिछले 10 वर्षों से 48 गरीब महिलाएं नर्सरी आया के रूप में कार्य कर रही हैं, जिनका 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन पिछले कई महीनों से ये सभी आया पूर्वी निगम के आला अधिकारियों और नेताओं के कार्यालयों के लगातार चक्कर काट रही हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। इस मामले पर नर्सरी आया रेणु बाला ने बताया कि नर्सरी आयाओं से उनके कार्य के साथ साथ निगम टीचर्स का भी काम लिया जाता है। सर, हम पिछले 10 सालों से नर्सरी आया की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। कहने के लिए ही सर, हम सिर्फ नर्सरी आया का हमें सिर्फ नाम दे रखा है, बाकी काम हमसे सारे लिए जाते हैं। जो एक टीचर का काम होता है, जो एक अटेंडेंट का काम होता है, जो एक चौकीदार का काम होता है, सारे ही काम हम ऑलमोस्ट सारे ही काम करते हैं और पिछले 10 सालों से हम कार्य कर रहे हैं। हमें अब ज्वाइन कराना था इन्हें 1 जुलाई से, हमें ज्वाइन नहीं कराया गया है, जिसमें कि हमारे 10 मई को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाते हैं। उस समय जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय में भी हमने कार्य किया है और मई के बाद में इवन दैट हमारे में से कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने मई के बाद में भी राशन बांटने का काम किया है। सिर्फ ये कहकर उनसे काम कराया गया है कि तुम्हारी ड्यूटी लग रही है, तुम कार्य करो। और आज हमें ऐसी स्थिति में लाके छोड़ दिया गया है, ना तो हमें ज्वाइन कराया जा रहा है और ना हमसे मतलब हमारे वेतन का कुछ करा जाए। साथ ही इनका कहना है कि पूर्वी निगम के स्कूलों में जब निगम टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है तो हमारा क्यों नहीं। इस संदर्भ में नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी ने कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो नर्सरी स्कूल के अंदर जो आया लगी थी, उन आयाओं को हटाना मैं समझता हूं कि बिल्कुल असंवेदनशीलता दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी की। उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन तमाम 48 कर्मचारियों को काम पे लौटना चाहिए। उनके मात्र 5 लाख रुपए खर्चा है उनका, जहां सारी सरकारें प्राइवेट कंपनियों से अपील कर रही। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर उन 48 महिलाओं को काम से हटाना इनकी असंवेदनशीलता को साफ साफ दर्शाता है। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से कि इनको तुरंत काम पे लिया जाए, ताकि इनके घर में जो जिस तरीके से राशन का, खाने का, पीने की परेशानी, इनके परिवार को पालने की परेशानी, इनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इनका भी घर अच्छे से चले और ये भी ठीक से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जिस निगम के साथ लगातार पिछले 10 वर्षों से ये लोग काम कर रहे थे, आज ऐसे कोरोना काल में, ऐसी महामारी के समय में, ऐसी परेशानी के समय में आज ये किससे रोजगार मांगने जाएंगे? आज ये किससे अपने घर को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था की मांग करेंगे? इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी नगर निगम की बनती है। इनमें एक कर्मचारी रेणु बाला है, तो कल बुलाया है, कल उनको बुलाकर सभी आया नर्सिंग आया को और जो भी इनके अधिकारी हैं कल बुलाया मैंने, जो भी इसमें उचित कार्रवाई करी जाएगी और उनको बहाल कराया जाएगा। शर्मा जी, अंतिम प्रश्न ये है कि इन्हीं नर्सिंग आया जो हैं, इनसे टीचर्स का भी काम लिया जा रहा है, इनसे बच्चों को तो लालन पोषण कराया जाता है, साथ में स्कूल की जो मेंटेन रजिस्टर है वो भी किया जाता है। ओबीसी SC ST के वर्ग के बच्चों का भी जो अलग से नाम दर्ज होता है वो भी इनसे काम कराया जाता है। इनसे अटेंडेंट का भी काम कराया जाता है, जबकि जो स्कूल में अटेंडेंट मौजूद है उनको अधिकारियों ने अपने काम काज में लगा रखा है। किसी को पियोन लगा रखा है, किसी को LDC लगा रखा है, किसी को लगा रखा है, जो स्कूल में जिनकी तैनाती ड्यूटी है। इस पर क्या कहिए? इस बारे में मेरी संज्ञान में बात है नहीं अभी कि मेरे साथ अभी जो डिप्टी चेयरमैन है शिक्षा बैठी है, इस बारे में बहुत अगर ऐसी कहीं भी अनियमितता मिलती है उसे काम लिया जा रहा है, तो शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत अन्य नर्सरी आयाओं ने भी अपनी आप बीती कुछ इस तरह से बयान की। सर, हमें जुलाई से अभी तक कोई पे नहीं मिला है और काम हमने जुलाई के बाद में 6 महीने काम भी किया है, हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। समस्या है सर, मकान मालिक शोर मचाते, किराया दो, बच्ची की फीस नहीं जा पाती है, घर का कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। तो सर, हम सभी डिपार्टमेंट जानते हैं कि कैसे किस तरीके से हमारा घर चलता है, किस तरीके से नहीं चलता। और फिर हम यहाँ पे भी आते हैं, हमारे वो भी किराए में भी पैसे लगते हैं, बच्चों को बस राम भरोसे छोड़ के आते हैं। हम इनके पास आए, इन्होंने हमें NDMC का हवाला दिया। NDMC में रूल निकला कि अभी नर्सरी आया को नहीं लिया जाएगा। सर, वो ऑर्डर जो है 2 जुलाई का है, 2 जुलाई। उसके बाद 11 जनवरी को हमने मेयर जी के पास लेटर लगाया और साथ में विपक्ष नेता को भी लेटर लगाया। उसके बाद 12 जनवरी यानी पूरे ऑलमोस्ट 6 महीने बाद हमें रिजल्ट मिलता है कि अब स्कूलों में जो भी लगे हुए हैं, ये हम लोग जो लगे हुए हैं उनसे काम ना लिया जाए। तो सर 6 महीने से जब हम आपको बार बार आके अवेयर करा रहे हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके अंडर आ रहे हैं,
तो आप हमारा भी कुछ देखिए। आप 6 महीने बाद हमारी समस्या को देख रहे हो और देखने के बाद आप रिजल्ट क्या हमें दे रहे हो कि जी आप घर बैठ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ अभी जुड़े हुई थी नर्सरी आया, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अपनी सेवाएं देती रही हैं। आपको बता दें कि भारत में अभी बीच में कोरोना काल एक ऐसा समय आया था जिसमें कि सभी लोगों को एकदम झंझोड़ के रख दिया था और सभी लोग बड़े भयभीत थे। ऐसे में इन लोगों ने, जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में खड़ी हैं, ये महिला नर्सिंग आया है जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में तैनात रही हैं। इन्होंने वहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ पर सेवाएं दी, स्कूलों में काम किया, राशन बंटवाया और अन्य जो सरकारी योजना होती हैं उसमें बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने भाग दिया। लेकिन आज इनको इस पूर्वी निगम के मुख्यालय के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन निगम के शीर्ष नेता और आला अधिकारी इनकी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने फिर बार बार अनुरोध किया कि हमें इस पर लगाया जाए, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन पूर्वी निगम के नेता, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनके कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंग रही है। न्यूज़ ऑनलाइन के लिए कैमरामैन पृथ्वी टाक के साथ सचिन मीना की रिपोर्ट।